खरसिया के ग्राम परसकोल में 35 वर्षीय अनिल कुमार चौहान की अंधे हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खेत में शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी, लेकिन अब जांच में पूरा मामला सामने आ चुका है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में एसडीओपी प्रभात पटेल, थाना प्रभारी राजेश जांगड़े, एफएसएल, साइबर टीम और डॉग स्क्वाड की संयुक्त जांच में आरोपी राहुल यादव को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि 3,000 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। 28 फरवरी की रात कन्या छात्रावास के पास आरोपी ने चाकू से हमला कर हत्या की और मोटरसाइकिल से फरार हो गया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू, खून से सने कपड़े और मोटरसाइकिल जब्त कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इसी मामले में पूछताछ के दौरान संदिग्ध रमेश चौहान, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी परसकोल को थाने बुलाया गया था। अधिकारियों के अनुसार वह शराब के नशे में था और पूछताछ के दौरान घबराहट महसूस कर रहा था। एहतियातन उसे सिविल अस्पताल खरसिया ले जाया गया। प्राथमिक परीक्षण में उनके शरीर पर किसी भी प्रकार के बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए। जांच के दौरान उनका रक्तचाप 150/90 दर्ज किया गया, जो आयु के अनुसार हल्का बढ़ा हुआ था। कुछ समय बाद उनकी स्थिति सामान्य हो गई। परिजनों के आग्रह पर उन्हें आगे उपचार हेतु रायगढ़ ले जाने की तैयारी की गई। इसी दौरान उन्होंने शरीर के एक हिस्से, हाथ और पैर में कम मूवमेंट की शिकायत की। बेहतर जांच और उपचार के लिए उन्हें रायगढ़ रेफर किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मारपीट के आरोप निराधार है और पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में की गई है। एसएसपी शशि मोहन सिंह का स्पष्ट संदेश है, जिले में जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी और आमजन की सुरक्षा सर्वोपरि है। दिनांक 28 फरवरी 2026 को प्राथिया ने थाना खरसिया में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके भाई अनिल चौहान उसका शव ग्राम परसकोल के कन्या छात्रावास के पास खेत में पड़ा हुआ है। उसके शरीर पर कई जगह धारदार हथियार से घातक चोट के निशान हैं। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अनिल चौहान की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दिया गया है। प्राथिया की रिपोर्ट पर थाना खरसिया में हत्या का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया। विवेचना के दौरान साइबर टीम को लगाया गया था और मुखबिर भी तैनात किए गए थे। इसी दौरान विवेचना के दौरान एक मुखबिर से ज्ञात हुआ कि कुछ दिन पहले मृतक अनिल चौहान और राहुल जुड़ा हुआ था। इसी को आधार मानते हुए पुलिस ने संदेही राहुल यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। पहले के तो उसके द्वारा गोलमोल जवाब दिया जा रहा था, लेकिन जब मनोवैज्ञानिक तरीके से पुलिस ने पूछताछ किया तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि 2 माह पहले करीब आरोपी राहुल यादव से मृतक अनिल चौहान ने रेलवे में काम दिलाने के नाम पर 3,000 रुपया लिया था। उसको काम भी नहीं मिला और जब वह अपने पैसा वापस मांगता था तो टाल मटोल करता था। दिनांक घटना को आरोपी राहुल यादव अपने मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी रात करीबन 9:30 बजे मृतक अनिल चौहान को अकेले पैदल जाते हुए देखा। तब उसने फिर से अपनी रकम की मांग की, जिस पर उससे आरोपी और अनिल चौहान के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा। इसी दौरान अपने पास रखे चाकू से उस पर कई वार कर दिए, जिससे उसके गले में, सीने और पीठ में चोट आई और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। प्रकरण में आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू और मोटरसाइकिल और खून से सने हुए आरोपी के कपड़े जब्त किए गए हैं और उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। सर, परसकोल के मर्डर केस मामले में आरोपी गिरफ्तार किया गया है। सर, कैसे पहुंचे आरोपी तक? दिनांक 28/2/2026 को सूचना मिली कि परसकोल के एक खेत में एक शव पड़ा हुआ है। सूचना पाकर हमारी खरसिया की पुलिस टीम और साइबर की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से घटना के बारे में जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू की। बहुत सारे तथ्य सामने आए। सभी तथ्यों का बारीकी से अवलोकन करने के पश्चात एक पॉइंट ऐसा आया जिसमें मृतक की बहन ने बताया कि मृतक जो है एक व्यक्ति से कुछ पैसे उधार लिया है, जिसके कारण वो जो है उधार देने वाला व्यक्ति बीच बीच में घर में आके उसके बारे में पूछताछ करता है। इस पॉइंट पर आगे तस्दीक किया गया। पता चला कि राहुल यादव
उम्र 20 साल बगुड़वा निवासी ये जो है मृतक को 3,000 रुपये उधार दिया था रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर। परंतु जैसे ही राहुल को पता चला कि ये आदमी जो है पैसे की उगाही करता है तो वो अपना पैसा मांगने जाता था, लेकिन जो है मृतक बार बार उसको गाली गलौज करके वापस लौटा देता था। घटना दिनांक को मृतक जो है उसके साथ गाली गलौज करके ये बोला कि जा तू क्या करना है कर ले, तेरा पैसा अब नहीं दूंगा। इस बात से क्षुब्ध होकर रात्रि लगभग 8 बजे राहुल यादव के द्वारा मृतक को गले पे चाकू से वार कर मौत के घाट उतारा गया। इस तरह से हमने 24 घंटे के भीतर ये आरोपी को ट्रैक कर पकड़ लिया और आज माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। जी सर, रमेश चौहान जो कि एक संदिग्ध था इस मर्डर केस में, परिजनों का आरोप है कि उसके साथ थाने में मारपीट की गई है, तो सर ये किस हद तक सही है? जिसका आप नाम ले रही हैं वो व्यक्ति मृतक के साथ दारू पार्टी किया हुआ था। हमने उसको थाने बुलाया था, लेकिन थाने में वो पूरी तरह से नशे की स्थिति में आया था। हमने उसे तुरंत जो है हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया और उसके परिजन जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है। हमने उसका मुलाहिजा भी कराया है, किसी प्रकार का कोई चोट के निशान नहीं, वो पूरी तरह से शराब के नशे में था और आदतन शराबी है। वो अन्य किसी कारणवश जो है आरोप लगा रहे हैं जो जिसका इस तथ्य से कोई लेना देना नहीं है। जी सर, ओके, थैंक यू सर।